हेलो फ्रेंड्स, आज है डे 16 ऑफ 75 डेज हार्ड चैलेंज ऑफ फिनिशिंग अ बुक। तो जब भी हम एक फ़िक्शन लिखते हैं या इवन नॉन फिक्शन लिखते हैं, तो मोस्टली इन फिक्शन हम अगर डायरेक्ट सीन ऐसे लिखते हैं एज अ नैरेटिव, तो उसमें एक इशू आता है कि जो कनेक्शन है बिटवीन द रीडर एंड द राइटर नहीं सेट हो पाता। क्योंकि वहाँ पे हम जैसे नॉर्मल लाइफ में एक दूसरे से बात करते हैं वैसा वहाँ पे हमें नहीं मिलता। तो हमें जस्ट लगता है कि हम एक सिर्फ फ्लैट राइटअप पढ़ रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने कुछ तो एक सीन या एक प्लॉट को बस बताया है और स्टोरी चल रही है। तो इसीलिए इट्स माय मोस्ट इम्पॉर्टेंट information, or you can say a tip. Please note it down if you're writing, or you can see it later also in the video, that you need to put dialogues between the characters. आपको डायलॉग डालने पड़ेंगे कैरेक्टर्स के बीच में। और आज मैं थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस करूँगी। पहले आपको बताऊँगी कि हमें डायलॉग लिखते टाइम क्या नहीं करना चाहिए, और फिर कल बताऊँगी या फिर एक दो और वीडियोस में बताऊँगी कि कैसे लिखना चाहिए और क्या क्या डालना चाहिए। तो आज व्हाट यू शुडंट डू वाइल राइटिंग अ डायलॉग फॉर अ फिक्शन। ऐसा मतलब भले ही आप हिंदी में लिखें, मराठी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, बल्कि किसी भी लैंग्वेज में लिखें, डायलॉग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्टोरी, राइटअप, नैरेटिव, किसी भी चीज़ के लिए। बट उसमें क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको डायलॉग ऐसा नहीं लिखना है जैसे ग्रामर आपको 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में या स्कूल में सिखाई जाती है। जैसे राम सेज टू मीना आई विल कॉल यू, ये हमें इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में सिखाते हैं, बट आम जिंदगी में क्या हम ऐसे बात करते हैं? नहीं करते। तो द लैंग्वेज शुड बी रीडेबल, लाइक वी आर रीडिंग इट ऑन डेली बेसिस और टॉकिंग इट ऑन डेली बेसिस। ऐसे नहीं कि बस कुछ भी डायलॉग डाल दिया। जैसे कि हम डायलॉग लिखते हैं वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, वो स्कूल वाला नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। तो इसमें जैसे हम बोलते हैं कि फादर सेड टू सन फिनिश योर होमवर्क नाउ, ये तो हम स्कूल में भी सिखाते हैं। इसमें हम टेंसेस भी लगाते हैं, इसमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी बनाते हैं, बट हमें बुक लिखते टाइम ये नहीं करना है। हाँ, जैसे फादर बोल रहा है बेटे को कि तुम अपना काम अभी कर लो, तो उसको कैसे लिखना चाहिए? फिनिश योर वर्क नाउ, फादर रेज्ड हिज ब्रोज। तो पिताजी ने अपनी जो आईब्रोज हैं वो ऊपर की, मतलब ही इज़ इन एंगर एंड यू नीड टू फिनिश योर होमवर्क नाउ। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन पता चल रहा है कि आईब्रो ऊपर होने से वो गुस्से में है। और जो मोनोटोनस राइटिंग है, से, सेड, आस्क्ड, वो नहीं आएगी। तो आपको जब भी एक मोनोलॉग किसी के साथ लिखना है, सिंगल पर्सन दूसरे से बोलता है, तो सन कैसे जवाब देगा इसका? जब हम लिखेंगे आई एम डूइंग इट एंड आई एम डूइंग इट, द सन स्माइल्ड। सो यहाँ पे सन सेड टू फादर आई एम डूइंग इट, वो नहीं आया। तो ये इंटरेस्टिंग हो गया। तो हर बार जो आप एक्सप्रेशन देना चाहते हैं वो वर्ड्स आप डायलॉग बोलने के लिए लिखिए, तो कॉन्वर्जेशन अच्छा रहेगा, रीडर को मज़ा आएगा। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टिप इज़ डू नॉट राइट इट इन अ प्योर ग्रामेटिकल वे यू ऑलवेज राइट, मेक इट मोर स्पोकन लैंग्वेज, मेक इट मोर स्लैंग, लाइक दैट। दूसरा, जैसे हम जब लिखते हैं स्टोरी राइटिंग में, ही वुड कंप्लीट हिज वर्क बाय नाउ। सो इसमें ही वुड हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, थोड़ा सा उसको परफेक्ट टेंस में लेके जाइए, थोड़ा पास्ट टेंस में लेके जाइए, थोड़ा इमेजिनेशन का यूज़ करिए। और प्लीज़ वुड हैव, अब
पूरा लिखने का भी तो थोड़ा रीडर्स को पसंद नहीं आता। आजकल के तो जो न्यू जेन जी वाले जो ऑथर्स हैं वो तो बढ़िया स्लैंग्स भी यूज़ करते हैं, तो हम एटलीस्ट एब्रीवेशन तो यानी शॉर्ट फॉर्म तो यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे हैवंट, वुडंट हैव, और वांट टू की जगह वाना। ऐसे थोड़ा बहुत हम जो है हैपनिंग होने की कोशिश कर सकते हैं। और देखिए आपकी फिक्शन है, आप थोड़ी अमेरिकन इंग्लिश तो यूज़ कर ही सकते हैं। फिर जो थर्ड टिप है, जैसे लीव समथिंग, कुछ छोड़ना है हमें। पूरा सारा ही इंफॉर्मेशन सीधा सीधा नहीं दे देना है हर सेंटेंस में, हर डायलॉग में, कि भाई तुमने खाना खाया, हाँ मैंने खाना खाया, बात ख़त्म। ऐसा नहीं करना है। तुमने खाना खाया और हाँ मैं सोच रहा हूँ, तो यहाँ पे वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, वो डायलॉग कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब डायलॉग कंप्लीट नहीं हुआ तो आगे की रीडिंग के लिए कुछ बचता है। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी एक ही पेज में बुक ख़त्म हो जाएगी। उसने एक मर्डर किया, दूसरे ने कन्फेस किया, जज ने सज़ा दी, मिस्ट्री ख़त्म। ऐसा नहीं करना है। यू नीड टू कीप इट ऑन लूप, कि सेंटेंस ऐसा हो कि अगला बात करे और नई बात उससे चालू हो, तभी तो आपकी 50-60,000 की एक फिक्शन बनेगी। नहीं तो 2000 शब्द भी बहुत ज़्यादा है लिखने के लिए। फिर योर एक्सप्रेशन, द फोर्थ थिंग इज़ एक्सप्रेशन। जैसे कि थंडर का साउंड है, तो थंडर के साउंड में आप थंडर तो नहीं डालेंगे क्योंकि वो तो सुनने में नहीं आता बुक में। बट हाँ, उनके लिए ऑनोमोटोपिया करके एक चीज़ है जिसे हम पोएटिक डिवाइस या राइटिंग डिवाइस में यूज़ करते हैं। ऑनोमोटोपिया इज़ टू यूज़, जैसे बेल के लिए है तो बेल के लिए हम रिंग यूज़ कर सकते हैं। थंडर के लिए है तो हम ऐसे टी एच करके वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। या फिर लायन है तो हर बार लायन 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 लिखने की जगह हम रोरिंग ऐसा साउंड यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली व्हाट इज़ अ राइटर, अ बिग नॉवेल इज़ टू प्ले विद द वर्ड्स। यू कैन नॉट बी रिपीटेटिव इन डायलॉग राइटिंग, अदरवाइज आप खुद ही जब फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार इसको मैं सेकेंड ड्राफ्ट भी करूँ या ना करूँ, या यहीं इसको छोड़ के एक नया बुक लिख लूँ। फिर है कैरेक्टर, अगर एंगर में है तो उसके वॉइस से पता चले, तो वॉइस यहाँ पे वर्ड्स है। कैरेक्टर सैड है तो सैडनेस जो उसकी है उसके वर्ड से पता पड़े, जैसे साय बोलते हैं, पेंटिंग यूज़ करते हैं ब्रैकेट में। आपने जब भी रिमेंबर हम टीवी में कोई मूवी देखते हैं तो सब टाइटल्स आते हैं तो ही इज़ पेंटिंग, तो वो सब वर्ड्स जो है ही इज़ शोइंग द एंगर, ऐसा। तो जब हम रीड करते हैं सबटाइटल्स तो उसमें हमें आवाज़ नहीं आती, बट हमें समझ में आता है कि यहाँ पे ये गुस्सा है, दुख है, ये सब आपको देखना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि डायलॉग नेचुरल फ्लो में आना चाहिए। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं तो वन साइडेड नहीं है, एक ने जवाब दिया, दूसरे ने क्वेश्चन किया, फिर एक उसको इंटरेस्टिंग बनाया, फिर आगे गए, फ्लो में गए, तभी तो चैप्टर एक ख़त्म होगा एक कंक्लूजन में किसी डायलॉग में, अदरवाइज़ वो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। और ये सब है जो और हाँ, प्लीज़ डू नॉट यूज़ डायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चन में जैसे डू यू लाइक टू ईट फूड, ऐसा क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे तो वो बहुत ही प्लेन फ्लैट लगेगा। तो ऐसे डोंट यू एंजॉय योर फूड एवरी डे, सो इसमें आप थोड़ा नेगेटिव क्वेश्चन आयर लगाएंगे तो, या कुछ एंटोनिम्स का यूज़ करेंगे, ऑपोजिट वर्ड्स का यूज़ करेंगे, कुछ कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स का यूज़ करेंगे, तो वो ज़्यादा कैची होगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन लीड है, इफ़ ही इज़ आस्किंग फॉर हिज गर्लफ्रेंड दैट वुड यू लाइक टू जॉइन मी फॉर अ डिनर, तो एक फ्लैट सीन है जहाँ पे रीडर को आंसर भी पता है तो वो आगे पढ़ना नहीं चाहेगा। तो आपको ऐसे वुडंट यू माइंड अकम्पनिंग मी फॉर अ डिनर, सो थोड़ा सा कैची है और रीडर ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। और हाँ, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप बुक्स पढ़ें, आप व्लॉग्स पढ़ें लोगों के, आप आर्टिकल्स पढ़ें, और कंटेम्प्रेरी यानी आज के ज़माने में जो राइटअप्स चल रहे हैं, जो स्टोरीज़ चल रही हैं, जो
लिखते हैं तो वो देखें कि कैसा लैंग्वेज यूज़ हो रहा है, उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें, नहीं तो 50,000 वर्ड्स कोई बिना इंटरेस्ट के नहीं पढ़ सकता। सो आज हमें डायलॉग राइटिंग में क्या नहीं करना चाहिए था, दैट आई हैड शेयर्ड विद यू। नाउ फिर क्या करना चाहिए वो फिर हम देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इफ़ यू आर लाइकिंग समथिंग आउट ऑफ इट, लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग द कंटेंट विच आई एम शेयरिंग। सो बाय देन, जाओ।